घंटों का काम होगा मिनटों में। रोटी बनाने का एक से बढ़कर एक आइडिया आज आपके लिए लेकर आए हैं। देखने के बाद कहेंगे काश पहले पता होता। ऐसा तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बस कुकर में आप इस तरीके से पेड़े को डालिए और एक सीटी बजते ही आप गर्मा गर्म फूली फूली सॉफ्ट रोटियां बना पाएंगे। और ऐसा तरीका तो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग से टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बहुत ही काम आएगी। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो आटे में हमने थोड़ा सा नमक डाला है। तो जितनी क्वांटिटी में आप आटा लगाना चाहते हैं उतना आपको आटा लेना है, यानी आपके घर में जितना बनता है आप उतना ले लीजिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा हम निकाल कर रख लेते हैं क्योंकि हमें जो है इसका बाद में इस्तेमाल करना है। और नमक थोड़ा सा ज़रूर से ही डालिएगा, इससे रोटी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सॉफ्ट सा हम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो आटे को जितना सॉफ्ट लगाएंगे रोटी उतना ही मुलायम और फूला फूला बनेगा। अब यहाँ पे लोई को हम पहले ही तोड़कर तैयार कर लेंगे। जब हम रोटी बनाते हैं तो इस तरीके से हम तोड़ते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, फिर दूसरी रोटी बनाने के लिए हम इस तरीके से तोड़ते हैं। तो हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं इस प्रोसेस से जो है बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक ही बार में डो को लगाकर इसका जो है लोई तोड़ लेती हूँ और पेड़ा भी साथ के साथ ही बना लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, तो सारी रोटियाँ एक साइज़ की बनती है। तो इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और हाथ को धो लेते हैं। अब यहाँ पे सूखा आटा भी बगल में हम रख लेते हैं और इसे ढक के रख देते हैं। जब हमें बनाना होता है तब हम बनाते हैं, तो इससे हमारे हाथ गंदे नहीं होते हैं। और आटे को थोड़ा सा रेस्ट पे रखेंगे तो रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। टिप्स ये है कि सुबह सुबह हमें रोटी बनाना होता है और बच्चों का स्कूल भी मॉर्निंग ही होता है अभी के टाइम में, तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता है। फटाफट से क्या करते हैं, हम चकला बेलन को धोते हैं और रोटी जो है बेलना स्टार्ट करते हैं। और इसमें नमी होने के कारण क्या होता है, आटा जो है इसमें चिपक जाता है और चकला बेलन बहुत ही आटे से गंदा हो जाता है। कई लोगों के घर में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये गंदा रहता है। तो धोने के बाद क्या करें, इसे थोड़ा सा गैस पे इस तरीके से सुखा लें। सुबह सुबह उतनी धूप नहीं आती है, अगर धूप है और आप लेट से रोटी बनाते हैं तो धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन ये टिप्स बहुत ही काम की है। अगर आप हल्का सा चकला और बेलन को इस तरीके से गैस पे सेक लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाता है, यानी सूख जाता है। तो इस पे जो है ना रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये छोटी सी टिप्स का अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो हमारा चकला बेलन ना एकदम जो है साफ़ रहेगा, ज़रा सा भी आटा नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से हमें जो है इसे सुखा लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रोटी बेलकर भी आपको दिखा देते हैं, ज़रा सा भी नहीं चिपकेगा। अगर आप इस तरीके से चकले को सुखा लेते हैं ना तो आप एकदम से पतली रोटी यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही काम की है। और जो है हम जल्दबाजी में उस तरीके से रोटी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोटी चिपक जाता है और रोटी भी बिगड़ जाता है। देखिए रोटी एकदम साफ़ से निकला और चकला भी यहाँ पे साफ़ है। तो आटे को तो हमने रेस्ट पे रख के बनाया है। अब चलिए इससे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एकदम से सॉफ्ट रोटी बनेगा। तो अगर आप आटे को रेस्ट पे रख के बनाते हैं तो मैं यहाँ पे गारंटी लेती हूँ कि एक एक रोटी फूलेगी गुब्बारे के जैसा और एकदम से सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो आप आटे को ज़रूर से ही रेस्ट पे रखें। ज़्यादा समय के लिए नहीं रख पा रहे तो 10 मिनट के लिए ज़रूर से रखें। और रोटी सेकना तो सभी को आता है, यहाँ पे मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं। आप गैस के चूल्हे पे भी सेक सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली इस तरीके से कपड़े से भी इसको सेक सकते हैं। ये देखिए रोटी एकदम से फूली फूली बनी है। तो इसी तरीके से रोटी को बनाकर यहाँ पे तैयार कर लेना है। अब चलिए कुकर में भी रोटी बना के दिखाएंगे। तो गैस पे मैंने कुकर रख दिया है। अब कुकर को गर्म होने देते हैं। और आपका सवाल होगा कि कुकर में क्यों रोटी बनाना जब तवा है। तो देखिए कुकर में हम रोटी इसीलिए बना रहे हैं कि अगर आपके बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको कभी खुद से खाना बना के खाते हैं, उनको कभी रोटी बनाना है और उनके पास तवा नहीं है। अक्सर हम क्या कहते हैं कि फ्रोजन रोटी मंगवा कर खा लेना और दाल चावल घर पर बना लेना, लेकिन रोज़ रोज़ जो है फ्रोजन रोटी खाना भी तो ठीक नहीं है। तो उनके पास अगर कुकर है तो वो इस तरीके से क्या करें, रोटी को बना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को एक बार
उन्हें सिखा देंगे तो इस तरीके से कुकर में वो दाल चावल सब्ज़ी भी बना पाएंगे और रोटी भी बना पाएंगे। या फिर हम लोग कहीं पिकनिक पे जाते हैं तो तवा तो लेके नहीं जाते हैं, और कई जो है ना बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जाते हैं तो उनको पूड़ी कचौड़ी नहीं खाना होता है, वो कहते हैं कि सिंपल मेरे लिए 2 रोटी बना दो। तो उस वक्त तवा नहीं होता है, तो क्या करें, कुकर में हम जो है ना इस तरीके से रोटी बना सकते हैं। या फिर कभी तवा धुला हुआ नहीं है, गंदा है, तो हम झटपट से 2-4 रोटी बना सकते हैं। ये छोटी सी एक टिप्स है। वैसे तो तवे पर ही सभी रोटी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटी सी टिप्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो आपके अर्जेंट में बहुत ही काम आने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखेंगे ना, कुकर में बहुत ही बढ़िया से रोटी पक जाती है। देखिए कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारी रोटी को हम बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी रोटी को बनाकर तैयार कर लिया है, और रोटी को कपड़े पर ही रखना है। इससे क्या होता है ना कि जो पहला रोटी रहता है एकदम से ड्राई रहता है, सूखा हुआ। क्या होता है ना, कई बार हम रोटी बनाते रहते हैं, रखते रहते हैं, और नीचे का जो रोटी रहता है यानी पहला रोटी बहुत ही ज़्यादा भीग जाता है, और भीगी रोटी को हम रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल भी आती है। अगर मतलब कि रात में रोटी बच जाती है, तो अगर हम कपड़े पे रखेंगे ना तो पहला रोटी बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। और पहला रोटी जो है हम गौ माता को खिलाते हैं तो अच्छे से ही खिलाना चाहिए, उस तरीके से भीगा हुआ रोटी जो है नहीं खिलाना चाहिए। जब हम अच्छा खाएंगे तो गौ माता को भी हम अच्छी रोटी ही देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना कपड़े पे रखें, पहला रोटी भी एकदम ड्राई रहेगा। और कपड़े पे रखने से एक फ़ायदा ये होता है ना कि रोटी लंबे समय तक सॉफ्ट रहती है, इसमें नमी बना हुआ रहता है, जिससे ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें एक जो है ना नमी बनी रहती है, और कपड़े में जब ये लॉक होता है ना तो गेहूं के आटे की जो खुशबू रहती है ना वो इसमें बरकरार रहता है। तो ये टिप्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आज आपको मेरी रोटी बनाने की टिप्स थोड़ी सी भी अच्छी लगी है या फिर आपके काम की लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट ज़रूर से करिएगा, ताकि आगे जो है मैं आपके लिए और भी आसान सी रेसिपीज़ ला सकूं। और मुझे कौन सी रेसिपी बनानी है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, तो मैं वो रेसिपी ज़रूर से ही बनाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।